अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू राम से दुकान। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 के अगले एपिसोड नंबर 31 में क्या धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। मैं ड्रामा खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 के अगले एपिसोड नंबर 31 के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, अगले एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि बाबा साईं का एक पैरोकार फरहाद से कहता है, आपको बुलावा आया है। बाबा से जाते हुए कह के गए थे कि अगर बड़ी हवेली से बुलावा आया तो जाने से इनकार ना किया जाए। ये सुनकर फरहाद परेशान हो जाता है और आगे से कहता है, नहीं तो मेरा जाना ज़रूरी थोड़ी है, आप लोग हो आना। आगे से बाबा साईं का पैरोकार कहता है, बाबा साईं की नुमाइंदगी भी ज़रूरी है, वरना वो जाते हुए ताकीद ना करते। मैं कल दोबारा याद दयानी करूँगा आपको। जिसके बाद फरहाद ये सुनकर परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। अगले सीन में नाजरीन ये दिखाया जाता है कि फरहाद अपना लिबास बदलकर बाबा साईं की तरह बन जाता है। तो दूसरी तरफ अम्मा साईं माही से गुजारिश करती है और आगे से कहती है, अपनी माँ जी के खातिर तुम मेरे बेटे सिकंदर को अपना लो, मैं तुम्हारे सामने झोली फैला रही हूँ। अम्मा साईं की ये बातें सुनकर माही को कुछ समझ नहीं आता और वो आगे से खामोश हो जाती है। अगले सीन में नाजरीन ये दिखाया जाता है कि आखिरकार माही सिकंदर से शादी करने पर राजी हो जाती है, जिस पर अम्मा से माही की वालदा से खुशी से कहती है, मैंने कहा था ना आपको, मेरी माही अपनी माँ जी के बातों को कभी नहीं टालेगी, मेरे को बड़ा मान है माही के ऊपर। जिसके बाद माही की वालदा और उसकी भाभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। आगे ये दिखाया जाता है कि माही अपने भाभी से जज्बाती बातें करने लगती है और कहती है, लोगों ने मेरे आंसुओं को अब तक फैसला समझ लिया तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी मर्जी को किसी ने तवज्जो दिया ही नहीं। यह सुनकर उसकी भाभी आगे से कहती है, ये ठीक नहीं होगा माही, मैं बात करती हूँ जाके। जिसके बाद माही फौरन से उसकी भाभी के हाथ पकड़ लेती है और कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे से माही रोते हुए कहती है, सब ये बात से खुश हैं तो मैं सबकी खुशी की खातिर ये कर सकती हूँ। उसके थोड़ी देर बाद फरहाद बाबा साईं का लिबास पहनकर अम्मा साईं की हवेली आता है। अम्मा साईं फरहाद से खुशी में कहती है, आज मेरी हवेली का सबसे खुशी का दिन है, मेरा बेटा सिकंदर का घर फिर से बसने वाला है और मेरी लाडली माही मेरी बहू बनने वाली है। जिसके बाद फरहाद अम्मा साईं की ये बातें सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो दूसरी तरफ से माही को गुस्से से उसे देखते रह जाता है। माही भी फरहाद को आगे से उसे देखकर रोना शुरू कर देती है। अगले सीन में नाजरीन ये दिखाया जाता है कि माही के भाई को फ़ोन आता है और उसको पता चलता है कि फरहाद अभी जिंदा है, वो मरा ही नहीं। ये बातें सुनने के बाद माही के भाई को यकीन नहीं आता और वो सोच में पड़ जाता है। नाजरीन यहाँ पर ड्रामा का एंड किया जाता है, लेकिन आप लोग को क्या लगता है कि क्या वाकई माही के भाई को पता चल जाता है कि फरहाद जिंदा है या उसका वहम था? और आप लोग ये भी बताएं कि क्या माही अपनी मोहब्बत को हासिल करने पर कामयाब होती है? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।